नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त हम आपके बीच में लेके आए हैं। इतना जबरदस्त लेके आए हैं कि आज का ये प्रोग्राम देखने के बाद आपके अंदर एक बहुत जबरदस्त जुनून आने वाला है, जबरदस्त जोश आपके अंदर भरने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं, जो भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मजेदार टॉपिक है। जानना चाहेंगे आप लोग? तो आज का जो टॉपिक है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कस्टमर को हम कैसे सर्टिफाइड करेंगे ब्लू हेवन कारपोरेट प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प आज का प्रोग्राम है और बहुत ही धमाकेदार प्रोग्राम है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्यारे साथियों, हम कस्टमर को ब्लू हेवन को कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे। आज जो आपके बीच में कारपोरेट प्लान आया है उसमें हम कैसे सफल होंगे, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट को कैसे सेल करेंगे, कैसे अपने बड़े से बड़े मिशन को हम कैसे कामयाबी हासिल करेंगे और इतना बड़ा जो हमारा आपका अचीवमेंट होगा वो कैसे होगा। तो दोस्तों, ये सब सारी बातों को लेकर के आज हम आपके बीच में आए हैं। धैर्य बना करके, साहस बना करके हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो मैंने टॉपिक आपको बताया, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करें, कस्टमर मेरी बातों को कैसे सुने, उस पर हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, बहुत गौर कीजिएगा, तभी मेरी बात जाएगी, अन्यथा आपके दिमाग से फॉर्मेट हो जाएगा। और जब दिमाग से फॉर्मेट हो जाएगा तो जिंदगी आपकी वैसी कटेगी जैसे अभी तक कट रही थी। अगर जिंदगी को बेहतर बनाना तो मेरी बातों को बहुत गौर से आप ध्यान दीजिएगा और अपने अंदर उतारने का प्रयास कीजिएगा। मैं चैलेंज करता हूं, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि आपके बीच में एक बहुत ही गजब का सुनहरा मौका हमारी कंपनी संस्टी परिवार लेके आई है। तो मेरे प्यारे मित्रों, कारपोरेट प्लान जो आज आपके बीच में आया है, जिसे हम ब्लू हेवन के रूप में जानते हैं, ब्लू हेवन कारपोरेट प्लान ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। आपके कंपनी का, आपके बीच का, आपके लोगों का एक बहुत ही बेहतर प्रोजेक्ट हमारे बीच में आया है। शायद अभी तक कभी हमारे बीच में ऐसा मौका ही नहीं मिला था, ना ही कभी सुनने को मिला था, ना ही कभी देखने को मिला था, लेकिन कंपनी ने आपके लिए एक जबरदस्त मौका लेके आई है। तो प्यारे मित्रों, कारपोरेट प्लान आज तक बड़े बड़े लोगों के बीच में था, हमारे आपके बीच में कभी नहीं आया था। लेकिन संस्टी परिवार एक ऐसा परिवार है जो अपने परिवार के लिए एक बेहतरीन प्लान लेके आया है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि कारपोरेट प्लान कैसे हम कस्टमर के बीच में लेके जाएंगे, उनको कैसे बताएंगे, उनको कैसे सर्टिफाइड करेंगे और कैसे हम अपने प्लान को सेल करेंगे। तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं आपके बीच में। देखिए, कारपोरेट प्लान पहले तो आपको समझना है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरे को नहीं समझा पाएंगे। पहले खुद को सेटिस्फाइड कीजिए, उसके विषय में जानकारी कीजिए। जितना ज्यादा आप उसके अंदर घुसेंगे, जितना गहराई में आप जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको जानकारी कारपोरेट प्लान के बारे में होगी। आपको उसके बारे में पहले अध्ययन करने की जरूरत है, आपको उसके बारे में जानने की जरूरत है। बिना आपके जाने आप कभी दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपना प्रोजेक्ट सेल कर पाएंगे। प्यारे मित्रों, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कारपोरेट प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आप खुशनसीब हैं कि आप जैसे लोगों को इसमें शामिल होने का मौका मिला है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें कैसे हम कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे। आर यू रेडी? तो मेरे प्यारे मित्रों, जो आज हमारा कारपोरेट प्लान है, इसके विषय में ध्यान से समझिएगा। कारपोरेट प्लान आपकी कंपनी गुजरात में एक ऐसे प्लेस पे दे रही है, ऐसे स्थान पे दे रही है, ऐसे जगह पे दे रही है जो बहुत ही गोल्डन प्लेस है। गोल्डन प्लेस क्यों है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके कारपोरेट प्रोजेक्ट से मात्र बगल में 5 मिनट की दूरी पे कुसुम्बा रेलवे स्टेशन से, मात्र 5 मिनट की दूरी है कुसुम्बा रेलवे स्टेशन। और आपके प्रोजेक्ट कारपोरेट प्लान से अंकलेश्वर सिटी, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा जीआईडीसी एरिया है, वहां पे ऐसी कोई कंपनी देश की नहीं है जो आपका वहां पे कोई कंपनी ना हो।
रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, बिरला, मारुति सुजुकी, जितनी भी कंपनी है सारी कंपनी आपको अंकलेश्वर मिलेगी। सोचिए, आपके प्रोजेक्ट से मात्र 20 मिनट की दूरी पर ही है अंकलेश्वर। तो आने वाले समय में क्या ग्रोथ होगा, क्या फ्यूचर होगा, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरा, आपके बगल में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन का 126 मीटर चौड़ा रोड बन रहा है। 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसका दिन रात काम चल रहा है। और दिन रात काम चल रहा है तो सोचिए 2023 तक वो बन के कंप्लीट हो जाएगा। 126 मीटर चौड़ा रोड कितना चौड़ा होता है आप समझ सकते हैं। एक्सप्रेसवे, दिल्ली से और मुंबई की दूरी जो गाड़ियां अभी तक 24 घंटा 26 घंटा में पूरा करती थी, वो एक्सप्रेसवे बनने के कारण मात्र 12 घंटे में तय कर पाएंगे। और उसी के ऊपर से बुलेट ट्रेन भी होके जा रही है। बुलेट ट्रेन देश की पहली बुलेट ट्रेन जो माननीय मोदी जी ने लॉन्च किया है, आप जानते हैं, अहमदाबाद टू मुंबई, वो उसी रूट से होके जा रही है जो एक्सप्रेसवे है उसी के साथ में, जो आपके प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। 500 मीटर की दूरी पे। आप समझ सकते हैं उसका लोकेशन क्या हो सकता है। बगल में बहुत सारी बिरला की और अदर कंपनियां, इंडस्ट्रियल एस्टेट भी है वो, इंडस्ट्रियल एस्टेट के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्लेस भी है वो। और वहीं से मात्र आज बगल में पर्ल सिटी, आज 35 से 40 लाख रुपया उसका रेट है, आपके प्रोजेक्ट के बगल में ही है। तो दोस्तों, ये आपका प्रोजेक्ट 6 साल का है। ये 6 साल का प्रोजेक्ट आने वाले 6 साल में कितना ग्रोथ कर जाएगा, वहां का लोकेशन क्या हो जाएगा, ये हम आप कल्पना कर सकते हैं। एक सिटी के लिए 5 साल बहुत बड़ी चीज होती है। 5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, बहुत स्पीड से ग्रोथ होता है सिटी का। आज आपको मौका मिला है, कॉर्पोरेट प्लान जैसे में आप शामिल हुए हैं, तो उसकी वैल्यू को समझिए। ये चीज आपको समझना है। तो दोस्तों कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करना, अब उस पर हम आपको बताने जा रहे हैं। कस्टमर हमारा तब सेटिस्फाइड होगा जब हम अपने वस्तु का प्राइस नहीं बल्कि उसकी वैल्यू। दोस्तों, हम किसी चीज की प्राइस क्यों देते हैं? क्योंकि उसके अगेंस्ट में, उसके बदले में हमें उसकी एक वैल्यू मिलती है। हम वैल्यू लेते हैं और उसकी प्राइस पे करते हैं। किसी के दाम हम तब देते हैं जब उसके बदले में मुझे कुछ मिलता है। आप जब कस्टमर के पास जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप प्राइस बताते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट 11 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का, जो XYZ जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी अमाउंट है, वो आप बताते हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट के वैल्यू को बताना है, आपके अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को बताना है। पैसा नहीं है, पैसा मायने नहीं रखता दोस्तों, किसी चीज की वैल्यू मायने रखती है। जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना, उतना बड़ा उसका प्राइस होगा। हम लोग क्या करते हैं? प्राइस को देखते हैं। प्राइस को कभी मत देखिए, वैल्यू को देखिए। मुझे मिल क्या रहा है, हम दे क्या रहे हैं उसको मत जाइए, मुझे मिल क्या रहा है उस पर आप फोकस कीजिए। जो व्यवस्था, जो सिस्टम, जो सिक्योरिटी, जो फैसिलिटी कंपनी आपको दे रही है, आप उस पर फोकस कीजिए, उसके विषय में नॉलेज कीजिए और वो चीज आप कस्टमर को बताइए। जब वो चीज आप बताएंगे तो कस्टमर को समझ में आएगा। आप फोकस किस पे करते हैं? उसके प्राइस पे। प्राइस पे दोस्तों कभी फोकस मत कीजिएगा। अगर आप प्राइस पे फोकस करेंगे आप फेल हो जाएंगे। आप अपने प्रोजेक्ट की वैल्यू को बताइए। वैल्यू को इसलिए बताना है कि कस्टमर जो पैसा दे रहा है आपको, वो क्यों दे रहा है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है और उसको समझाने की जरूरत है। 10 लाख मायने नहीं रखता, वो 50 लाख भी आपको देगा, 1 करोड़ भी देगा, 5 करोड़ भी देगा, लेकिन 5 करोड़ की एवरेज में उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? वो क्यों 5 करोड़ देगा, वो 50 लाख क्यों देगा, वो 11 लाख क्यों देगा? ये चीज आपको समझाने की जरूरत है। जब ये चीज कस्टमर को आप समझाएंगे तो उसको समझ में आएगा। दोस्तों, कंपैरिजन कस्टमर करता है, एक प्लाट से कंपैरिजन करेगा तो वो तो महंगा पड़ेगा क्योंकि वो फ्लैट है, वो फ्लैट है, वो प्लाट से कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। फ्लैट से आप कंपैरिजन करेंगे थोड़ी देर के लिए वो भी महंगा लगेगा, लेकिन जो व्यवस्था हम दे रहे हैं, क्या वो व्यवस्था उसको अदर जगह मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी।
वो एमआरपी में, वो प्राइस में कभी भी नहीं मिलने वाला। वो पूरे भारत में जाके खोज डाले, जो आपकी कंपनी दे रही है उस कस्टमर को उस वैल्यू में, उस रेट में, वो चीज उसको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको उसकी क्वालिटी के ऊपर जाना है। उसको मिल क्या रहा है कस्टमर को, उसको आपको बताना है कि उसको सारी व्यवस्था मिल रही है। सारी व्यवस्था में क्या क्या आता है? कंपनियां आपको 1 BHK का फ्लैट बना के दे रही है, जिसमें आपको एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, लैट्रिन बाथरूम, बालकनी, ये 1 BHK का फ्लैट बना के दे रही है। सुविधा में कंपनी क्या क्या दे रही है आपको? सुविधा में कंपनी आपको दे रही है फिटनेस क्लब, स्विमिंग पूल, हाईटेक सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा, बिना आपके परमिशन का कोई व्यक्ति आपके पास जा नहीं सकता, मिल नहीं सकता। 18 साल के कम बच्चों का, 18 साल से कम बच्चों का विदाउट आपके परमिशन बाहर जाने की एंट्री नहीं होती है। हाईटेक सिक्योरिटी, बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी होगा। 360 डिग्री पे हर जगह कैमरा चलता रहेगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जिससे कभी भी किसी चीज की समस्या ना हो सोसाइटी में। इसके साथ साथ आपको मिल रही है ट्रांसपेरेंसी लिफ्ट। ट्रांसपेरेंसी लिफ्ट ऐसा होता है जहां पे आपकी सुरक्षा को ध्यान रखा जाता है और बहुत सारी व्यवस्था के साथ वहां पे ट्रांसपेरेंसी लिफ्ट होती है, जिससे किसी के साथ कोई दुर्घटना घटना ना घट सके। इसके साथ साथ अंडरग्राउंड पार्किंग, 3D गार्डन बच्चों के लिए, जहां पे आपको बाहर जाने की कोई समस्या ना हो, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ व्यवस्था आपके सोसाइटी में ही मिल जा रहा है। इसके साथ साथ आपको जो मिल रहा है वो 4DX थिएटर मिल रहा है। 4DX थिएटर ऐसा थिएटर होता है जो बहुत अजीब होता है, बड़े बड़े मॉल में होता है, बड़े बड़े सिटी में होता है, लेकिन आपको ऐसी व्यवस्था कंपनी दे रही है कि बहुत गजब का होता है 4DX थिएटर। आपको देखने के बाद लगेगा कि मैं रियल फीलिंग कर रहा हूं, ऐसा होता है 4DX थिएटर। और इसके साथ साथ बैंक्वेट हॉल। बैंक्वेट हॉल आपको शादी विवाह करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई पार्टी मनाना है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको सोसाइटी में ही कंपनी व्यवस्था करके दे रही है। इसके साथ साथ आपको कंपनी दे रही है रेस्टोरेंट। तो ये सब सारी व्यवस्था के साथ कंपनी आपको दे रही है, वो मात्र दे रही है 11 लाख रुपए में दोस्तों। आज के डेट में वो आपको 11 लाख में दे रही है। तो सोचिए कितना बेहतर है, कितना बेहतर ये प्रोजेक्ट आपके लिए। शायद कहीं आपको ऐसा दोबारा मौका मिलेगा। ये चीज आपको कस्टमर को अच्छे से समझाना पड़ेगा, आपको फैसिलिटी के बारे में। जब आप कस्टमर को फैसिलिटी के बारे में समझाएंगे तो कस्टमर को समझ जाएगा, नहीं फैसिलिटी के अगेंस्ट में मेरा जो वैल्यू है, जो एमआरपी हम पे कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। आज वो फैसिलिटी हमको 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपया मिलेगा, जो आज हम 11 लाख रुपया पे कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा आदमी क्वालिटी पे जाता है, पैसे पे नहीं जाता। आज हम आप जाते हैं मार्केट तो किसी चीज की पहले क्वालिटी देखते हैं, पैसा बाद में देखते हैं। अगर क्वालिटी नहीं तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। उसकी पहले वैल्यू देखिए आप, पैसा मत देखिए। जो अच्छे लोग होते हैं वो पहले वैल्यू देखते हैं। दोस्तों आज आपके बीच में आपने सुना होगा BMW कार, मर्सिडीज कार और भी बहुत सारी कारें हैं जो 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 3-3 करोड़ तक कार हैं। क्या वो नहीं बिक रही? बिक रही हैं। क्यों बिक रही? क्योंकि उनमें फैसिलिटी है। अगर उसको हम कंपेरिजन करेंगे तो एक नॉर्मल 4 व्हीलर 3 लाख 4 लाख से भी स्टार्टिंग हो जाता है। मुझे 50 लाख 1 करोड़ देने की क्या जरूरत है? क्यों खरीदेगा आदमी 50 लाख की गाड़ी? 1 करोड़ की गाड़ी क्यों खरीदेगा? वो इसलिए खरीदता है कि उसको सुविधा मिलती है, उसको व्यवस्था मिलती है, उसको फायदा मिलता है। 5 लाख से गाड़ी से न चल जाए, 5 लाख की गाड़ी से काम न चल जाए, चला सकता है, लेकिन वो सुविधा उसको मिल रही है, इसलिए वो पे कर रहा है, इसलिए वो इसका इतना एमआरपी दे रहा है। उसका इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? आम गाड़ी में भी काम चला सकता है। नहीं, अगर वो महंगी है तो कुछ ना कुछ उसकी क्वालिटी है, कुछ ना कुछ उसमें खास है। तो आज हम व्यवस्था आपको दे रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही खास है दोस्तों। तो हमेशा आप जो फोकस कीजिएगा वो वैल्यू पे जाइएगा, क्वालिटी पे जाइएगा, एमआरपी पे मत जाइएगा। अगर आप एमआरपी पे जाए तो आप फेल हो जाएंगे, कस्टमर को आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। आपको जो व्यवस्था मिल रही है उस पे आप फोकस कीजिए, कस्टमर को उसको बताइए ज्यादा से ज्यादा। ये चीज जब आप समझाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अनुभव किया हूं उस चीज को, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा दोस्तों। 5,000 रुपया भी नहीं, 10,000 रुपया भी आदमी महीने का इंस्टॉलमेंट देने के लिए तैयार हो जाएगा और वो देगा।
इतना जबरदस्त सिस्टम है आपका, उस सिस्टम को समझने की जरूरत है। अगर उस सिस्टम को आप समझ लेते हैं तो 100% आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। दोस्तों, आपका जो प्रोजेक्ट है वो आने वाले 6 साल में उसका ग्रोथ बहुत जबरदस्त होने वाला है, वहां की वैल्यू बहुत जबरदस्त होने वाली है। उनको समझाना पड़ेगा कस्टमर को आपको, वहां पे 3 तरह से वो बेनिफिट ले सकते हैं। पहला बेनिफिट ले सकते हैं कि उनको बना बनाया सब कुछ कंप्लीट करके कंपनी दे रही है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ चाबी मिलेगा, जाकर के रहिए आराम से, आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज हम आप कहीं भी जमीन लेते हैं, मकान लेते हैं, तो सोचिए जमीन लेने के बाद भी हम आप कितना फ्रस्ट्रेट होते हैं, पैसा भी लगाते हैं, परेशान भी होते हैं, तब जाके मेरा मकान बनता है, तब जाके हम रहते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे आपकी सारी जिम्मेदारी कंपनी ले रही है, आपको सिर्फ पैसा पेमेंट करना है, वो भी 1 दिन में नहीं, 6 वर्ष का टाइम मिल रहा है। कितना बढ़िया मौका है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर वो कस्टमर वहां पे निवेश कर देता है तो निवेश के फायदे को आपको बताना है। निवेश के फायदे को आप कैसे बता पाएंगे? आज 5,000 रुपया में कहीं पूरे देश में कहीं भी वो व्यवस्था, उनको वो सुविधा नहीं मिलने वाली है। लेकिन जो सुविधा आप दे रहे हैं वो कोई नहीं दे सकता मेरे प्यारे मित्रों। उनको समझाना पड़ेगा। आज आप ले रहे हैं, निवेश कर दे रहे हैं, तो आने वाले समय में इसका रेट अगर बढ़ेगा तो वो किसका फायदा होने वाला है? उस कस्टमर का जिसने निवेश किया है। अगर वो रहना चाहते हैं तो 6 साल बाद आराम से जाके रह सकते हैं, नहीं रहते हैं तो वो किराया दे देते हैं। अगर वो किराया देते हैं तो लाइफ टाइम एक रॉयल्टी इनकी जनरेट हो जाती है। 8 से 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, जो भी वहां का रेंट होगा वो परमानेंट लाइफ टाइम उनको मिलने वाला है। चाहे वो रहे या न रहे, उनके फैमिली को मिलने वाला है। वो रेंटेड कर सकते हैं। दूसरी, एक तो हुआ वो सेल्फ रह सकते हैं, दूसरा रेंटेड कर सकते हैं, तीसरा जो फायदा हुआ वो निवेश के तौर पर अगर उन्होंने किया है तो वो सेल कर सकते हैं। और सेल करेंगे तो जो उनकी पूंजी इकट्ठा होगी एक बहुत बड़े अमाउंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब कन्वर्ट हो जाएगा, अपने घर पे कुछ भी वो कर सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, जो भी व्यवसाय करना व्यवसाय कर सकते हैं। तो एक बहुत बेहतर तरीके से वो अपने पैसे को पूंजी में के रूप में एकत्रित कर सकते हैं। तो ये चीज जब बेहतरीन ढंग से आप कस्टमर को समझाएंगे तो वो बहुत अच्छे ढंग से उनको समझ में आएगा और आपकी बातों को वो उनके दिमाग में जाएगा। अभी तक होता क्या है, हम पूरा उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम पूरा प्लान नहीं दे पाते हैं। जब पूरा प्लान नहीं देंगे दोस्तों तो मेरा कस्टमर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा और कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपको अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करने की जरूरत है, उसके वैल्यू पर जाने की जरूरत है, उसकी क्वालिटी पे जाने की जरूरत है। मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों, यही प्रोजेक्ट कल आपका 25 लाख का भी बिकेगा, 30 लाख का भी बिकेगा, समय आने दीजिए, बिकेगा, 100% बिकेगा, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपका प्लान बहुत ही सुपर है, लोगों से हट करके है। आज मार्केट में जब जाते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये कंपनी बहुत अलग कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ये कंपनी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रनिंग में है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अदर प्रोजेक्ट से बहुत ही डिफरेंट है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सभी को मौका मिला है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जाए और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाया जाए, क्योंकि ये मौका आपको फिर कभी मिलने वाला नहीं है। जब कंपनी ने स्टार्ट किया था तो कुछ रेट और था, आज कुछ रेट और है, कल कुछ और रेट होगा। ये बढ़ने ही वाला है, कभी घटने वाला नहीं है। कभी आप सोचेंगे नहीं कि कंपनी रेट यही रखेगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेट बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है। ये कोई सामान खरीदने वाला चीज नहीं है कि मतलब नहीं बिकेगा तो ये खराब हो जाएगा। ये खराब होने वाली चीज नहीं है। ये डायमंड से, सोना से भी ज्यादा कीमती है मित्रों। लैंड एक ऐसी चीज होती है, जमीन एक ऐसी चीज होती है जो कभी नुकसान नहीं देती है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है और हमेशा उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए आप सभी को बेहतरीन मौका मिला है, उसका लाभ लीजिए और सभी लोगों को दिलाइए। और आज के प्रोग्राम से मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आप अपने अंदर जरूर उतारेंगे। और इसी तरह से हमें इस प्लान को सक्सेस करना है, एक मिशन बना के चलेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आएगा दोस्तों। इस
समय का अगर हम सदुपयोग करके लाभ ले लेते हैं तो आने वाले 6 साल में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सृष्टि। थैंक यू।